हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते एक लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बातों को रख रहे हैं, लेकिन समाधान के रास्ते अभी तक निकल नहीं पाए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके जरिए समाधान निकल नहीं पाया है। किसान संगठन नेता 3 कृषि कानूनों को वापस देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यह मानना है कि आप अलग अलग विषयों पर किसानों की जो परेशानियां हैं उन पर सहमति बना सकते हैं, उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या आज जब एक बार फिर से बातचीत होगी, किसान संगठन नेता और सरकार आमने सामने होंगे, तो एक बार फिर से उम्मीद है कि सहमति बन पाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 44वें दिन भी जारी है। गुरुवार को हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान नेता आज फिर अगले दौर की वार्ता के लिए दिल्ली में होंगे। अब तक हुई वार्ता में किसानों की मुख्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद खेतों में मेहनत करने वाला अन्नदाता सड़क आंदोलन करने पर मजबूर है। पराली और बिजली बिल पर बनी सहमति के बाद किसान सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। यही 2 विषय हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने किसानों को कुछ आश्वासन भी दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि MSP पर खरीद जारी रहेगी, किसानों की जमीन गिरवी नहीं रखी जा सकेगी, निजी मंडियों पर फीस संभव, कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी, खेती के लिए बिजली पर पुरानी व्यवस्था ही रहेगी और पराली जलाने पर किसानों पर केस नहीं होगा। लेकिन केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। अगर सरकार और किसानों का यही रुख रहता है तो आज की बैठक में भी किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद बेहद ही कम है। उधर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सरकार पर एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो वो अपने आंदोलन को और तीव्रता देंगे। आज मीटिंग में ना होया था, जो आगे का आदेश होगा और तेज होगा आंदोलन और दिखाओगे आदमी। जो कल ये अपना फैक्ट्री यात्रा थी वो रिहर्सल कह लो या 26 जनवरी की ये बात और बढ़ होगा। और इतने 3 कानून रद्द नहीं कर ले, इतने यहाँ से कोई किसान हटने वाला नहीं है। मोदी जी ने जो समझ गए सोच के लोगों ने वोट दी थी, उसने उस बात पर कितना खरिया नहीं उतरा। ये तो मतलब वह बात होगी अपना पैसे वालों के पीछे हो लिया। नहीं मैम, कानून वापिस कराएंगे, मान संशोधन नहीं कराना है। मान तो कानून जोर से यहाँ रद्द कराने हैं, 3 कानून रद्द कराने खातर बैठे हो। संशोधन माना चाहिए नहीं है। अगर भाई 26 जनवरी ना फिर संसद पर चढ़ाई करेंगे, 26 जनवरी तक बाट देखेंगे, फिर लाल किला पर झंडा लावांगे, अपने ट्रैक्टर ट्राली भी तले जाएंगे दिल्ली में। जो ये काले कानून 3 मोदी ने लागू किए हैं, इसने सब कुछ खत्म कर दिया हमारा किसानों का। क्या करेंगे हम लंबरदारी का भी, जब हमारे पास जमीनों नहीं रहेगी हमारे लिए, हम इसका क्या करेंगे? 3 काले कानून रद्द करो। गुरुवार को किसानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी आज होने वाली बातचीत के लिए आपसी बैठक की। अब देखना होगा कि किसानों के शक्ति प्रदर्शन और सरकार के होमवर्क का आज की बैठक में क्या नतीजा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और एक बार फिर से आज किसान संगठन नेता और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे आमने सामने होंगे और उम्मीद यही है कि आज होने वाली बैठक के जरिए संभावना इस बात को लेकर ये कि सहमति अलग अलग बिंदुओं पर बन सकेगी। और इसी को लेकर के जरा ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद हैं, जरा उनसे सीधे आपको तस्वीरें पहुंचाते हैं। हमारे साथ ढांसा बॉर्डर से मनोज कौशिक हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी इस वक्त हमारे साथ मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। जरा मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं लाजपत का। लाजपत, क्या अभी तक इसको लेकर के आज जब बैठक होनी है, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ने को है, तो संभावनाएं आज किसान क्या जता रहे हैं,
इससे पहले हुई बातचीत के जरिए समाधान तो कुछ निकला नहीं, और अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि बातचीत का जो सौहार्दपूर्ण माहौल इससे पुरानी बैठकों में होता रहा वो फिलहाल खत्म हो गया। तो संभावनाएं हैं कि आज नए सिरे से बातचीत आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल, हम सिंघू बॉर्डर पर है और सिंघू बॉर्डर पर ये जो युवा किसान हैं उनके साथ मौजूद हैं, और सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं, धरती पुत्र के अन्नदाता के जो पुत्र हैं और जो युवा हैं, लगातार जो आज बैठक है उसको लेकर आप कोई संतुष्टि जता सकते हैं, क्योंकि बैठक अभी जारी है और लगातार जो है कल आपका केएमपी केजीपी पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और 26 जनवरी नजदीक है, तो क्या कुछ रणनीति रह सकती है? साडी रणनीति पहला असीं सब कुछ तय कर चुके हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੇਡ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, और भी युवा हैं, आप किसान हैं, अन्नदाता के पुत्र हैं, और क्या अगली रणनीति हो सकती है, क्योंकि लगातार जो आज बैठक होनी है उससे कोई संतुष्ट भरा जवाब आ सकता है? जी बिल्कुल, एक किसान और है हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। लगातार जो है किसान युवा है, लगातार जो आप देखिए आपका संगठन है, आप लोग सारे इकट्ठे हैं, संगठन चल रहा है, लगातार अभी बैठक जो जारी है उससे कोई संतुष्ट भरा जवाब आ सकता है? ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚਕੇਰੀਆਂ ਗਾ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ, एक झंडे ते एक एजेंडे ते इकट्ठे हो चुके हैं लोग। ठीक है लाजपत, ये लगातार आप जब किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो हम आपको सीधे सीधे अपने जो दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। लाजपत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ढासा बॉर्डर पर। मनोज, आज की रणनीति के अंदर किसान संगठन नेताओं की तरफ से कुछ बदलाव होगा, क्योंकि इससे पहले तक जो 2 और मांगे रखी गई थी जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं, ऐसी कुछ और मांगे इसमें जोड़ी जा सकती हैं आज होने वाली बैठक में? जी बिल्कुल, अभी मैं ढासा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके तहत जो किसानों का कहना कि आज सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। हालांकि किसान इस बातचीत को सकारात्मक तरीके से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसके परिणाम कुछ सकारात्मक निकलेंगे, लेकिन इस तरह से किसान आश्वस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार की जो नीति किसानों का मानना है सरकार की नीति किसानों के हित में नहीं है और कोई न कोई आश्वासन किसान सरकारी तरफ से दिया जा सकता है, लेकिन आश्वस्त किसान बिल्कुल नहीं है। और मेरे साथ अभी यहाँ आपको बात करना चाहूंगा, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर योगानंद शास्त्री जी भी हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। सरकार और किसानों की जो बातचीत होगी वो कितनी आश्वस्त उस बातचीत को लेकर हैं अभी। जी शास्त्री जी, आज सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है, किस तरह आश्वस्त है बातचीत हो पाएगी, आज सिरे चढ़ पाएगा, कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि किसान को जो आदर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये बात अलग है कि आने वाले समय कोई समाधान लेकर के आए, ऐसी उम्मीद रखी जानी चाहिए, लेकिन अब तक का जो व्यवहार देखा गया है वो बहुत निंदनीय है। एक तरफ तो हम अन्नदाता कहते हैं किसान को, सारे हिंदुस्तान के हर आदमी का, चाहे गरीब है अमीर है, सबका पेट भरता है,
और हम इतना भी नहीं कर सकते कि आदर करते हुए उनसे बात करें। देश के सबसे बड़े चौकीदार को कम से कम ये तो चाहिए कि वो किसानों को बुला ले। ठीक है, तो ये लगातार जो ग्राउंड जीरो से जानकारी है वो हमारे संवाददाता दे रहे हैं। अब लेकिन इस बीच लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज संभावना इस बात को लेकर के ज्यादा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। पलवल बॉर्डर से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। पलवल बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है? भगत, क्या अभी तक जानकारी है? किसान संगठन नेताओं की तरफ से रणनीति में कितना बदलाव हुआ है? आज होने वाली बैठक से पहले हलचल क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो लगातार जो जिस तरह से कल किसानों ने केजीपी और केएमपी पर ट्रैक्टर का जो मार्च किया, उससे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर पूरा ये दिखाने की कोशिश की कि किसान अपने जो इरादे हैं उनसे किसी प्रकार भी पीछे हटने वाला नहीं है। और किसानों का जोश हम देखें तो पलवल में यहाँ अभी भी कम होने को नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले ही मध्य प्रदेश और ग्वालियर और बुंदेलखंड और दूसरे उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर हैं, वहीं अब करीब 200 से ज्यादा किसानों का जत्था यहाँ पर महाराष्ट्र से भी पहुंचा है। हमारे साथ यहाँ किसान भी मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस इरादे को लेकर यहाँ पर आए हैं। और आज जब सरकार की बात आज 9वें दौर की आज बात बनी है, उस पर किसान का क्या रुख है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। जी नमस्ते, हम अकोला महाराष्ट्र से आए हैं। करीब 200 किसान यहाँ पर मौजूद है और हम चाहते हैं कि किसानों को ऊपर जो काले कानून सरकार ने लगाई है जल्द से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि पहले से ही किसानों को फसल को दाम मिलता नहीं और ऊपर ये काले कानून सरकार की ये हम पर तानाशाही मैं समझता हूँ। इसके अलावा हम महाराष्ट्र में सरकार ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, वो भी सरकार ने लागू नहीं किया है। इसी के साथ 2014 से ये भारत सरकार ने कई सारे वादे किए थे, मगर उन पर खरा नहीं उतर पाई है। हम किसान ये कानून सहन नहीं करेंगे और इसका पूरी तरह से जी जान से विरोध करेंगे। और मैं महाराष्ट्र की जनता को यहाँ से आह्वान करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में इस कानून का विरोध करने के लिए आप बड़ी तादाद में दिल्ली में आइए और इस सरकार का विरोध कीजिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। 70 लोग आत्महत्या हुए। क्या कहेंगे जो आज बैठक होनी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? किसानों में किस प्रकार की वो ये सरकार हमको चॉकलेट पे चॉकलेट खिला रही है, लेकिन हम ये चॉकलेट नहीं खाएंगे। हमको सिर्फ ये कानून रद्द करना है और ये कानून रद्द करके रहेंगे। काले कानून रद्द करो। नहीं भगत, जरा इनसे ये भी जानिए कि इससे बीते दिनों में महाराष्ट्र के अंदर ही इन कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई थी। मोदी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हम 1300 किलोमीटर यहाँ से आए, क्या कहेंगे? मोदी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हम 1300 किलोमीटर यहाँ ये हमने किसान भाई को कमेंट करने आ रहे हैं, सपोर्ट करने आए हैं। अरे हमको चॉकलेट पे चॉकलेट दे रहे हैं। ये पीएम को ये पीएम नहीं है, ये हिजड़ा है, ये नहीं चाहिए, इसको खाली नीचे नहीं भगत, ठीक है। इनमें इस दौरान बहुत सारी चीजें हैं भगत, क्योंकि इसमें अब बात ये भी है कि अगर आज किन किन विषयों को लेकर के बातचीत हो सकती है, अगर नए मुद्दों को इसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बातचीत के दौरान इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है किसान संगठन नेताओं की कि पराली अगर कोई भी किसान जलाता है तो उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होते थे ऐसा आगे नहीं होगा, ये आश्वस्त कर दिया गया है। दूसरा, बिजली की दरों को लेकर के बार बार शंकाएं थी, उसको भी अब यहां पर साफ किया गया है। सरकार के द्वारा भरोसा किसानों को दिया गया है और दोनों विषयों पर सहमति बन चुकी है। तो क्या ऐसी ही कुछ और मांगों के साथ आज किसान संगठन नेता सरकार के सामने पेशकश कर सकते हैं और सुधार के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर देखा तो जिस तरह से किसान लगातार जो पहले भी किसानों की जो मांग थी, सबसे पहले तो जो किसानों की एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग थी और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग थी। हालांकि उस पर जो 8 दौर की वार्ता पहले ही हो चुकी है और सरकार उन मुद्दों पर मानती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो सरकार को जहां एक तरफ से कल भी कृषि मंत्री का बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि वो इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों की तरफ से भी ये उम्मीद है कि शायद सरकार दोनों तरफ से कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे कि भले ही कृषि कानूनों में उसमें कोई इस तरह का बदलाव हो। ठीक है भगत, बिल्कुल ये अहम जानकारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने जानकारी दी है। और लगातार जो है इन विषयों को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं,
चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज होने वाली बैठक के जरिए समाधान कैसे निकल सकता है। और इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा सबसे पहले आज होने वाली बैठक को लेकर के ही बात कर रहा हूं। इससे पहले की बैठक में कुछ सकारात्मक निकल नहीं पाया और ये कहा गया कि माहौल जो इससे पहले बैठक हुई उसके बाद से थोड़ा सा बिगड़ गया है। आज संभावनाएं हैं कि सकारात्मक तौर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, माहौल ठीक रहेगा। देखिए शुभेंदु जी, हम लगातार जो है वार्ता के लिए तैयार हैं और सरकार से वार्ता कर रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां सरकार वार्ता के साथ साथ किसानों पर लाठियां भाजने का भी काम कर रही है, टीयर गैस चलाने का भी काम कर रही हैं। हाल ही की घटना हरियाणा प्रदेश की है, जब रेवाड़ी के अंदर किसान जो है दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो सरकार ने उन पर लाठियां भी भांजी और ये हमारी जो 8वीं दौर की वार्ता चल रही थी उसके अंदर ये हुआ। आपने देखा, सबने देखा, देश ने देखा। ऐसे में हम आज जो सरकार के पास वार्ता करने जा रहे हैं, उसमें चर्चा करने जा रहे हैं, दोपहर को 2 बजे हम जब हमारी मीटिंग शुरू होगी, हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार राष्ट्र हित में, देश हित में जरूर इन कानूनों को वापस लेके, क्योंकि काले कानून है। आज देश का आम जनमानस बात को समझ चुका है, देश के आम लोग समझ चुके हैं। किसान के साथ साथ पूरा देश जब इस कानूनों को, काले कानूनों को जो झेल रहा है, आज सरकार को समझना चाहिए कि जो सरकार से गलती हुई है, बड़े बड़े लोगों से गलती होती है। इसमें हार जीत का सवाल सरकार को मन से निकाल देना होगा और सरकार ये समझे कि राष्ट्र हित में हम कानून वापस ले रहे हैं, न कि किसी राजनीति के प्रभाव में आकर। किसान एक आंदोलन है और उस आंदोलन को सरकार को समझना चाहिए। नहीं तो 4 मांगें जो रखी गई थी किसान संगठन नेताओं की, उसमें से 2 मांगों को स्वीकार किया गया। अगर ऐसी ही कुछ और मांगों को इसमें शामिल किया जाता है आज होने वाली बैठक में, तो आपको लगता है कि किसानों की और जो परेशानियां हैं उनका भी हल हो सकेगा? बिल्कुल, ये बात भी हमारे दिमाग में है। पर सबसे पहले देखिए, अगर हम खेती ही बचा लें तब जाकर हम अगली बात को समझ पाएंगे। तो पहले आज किसान का अस्तित्व बचाने की और देश के खाद्य भंडारों को बचाने की जो है, आम आदमी के रोजी रोटी को बचाने का मसला है। आज पहले किसान जो है अपनी खेती बचाए और देश में आने वाले आपातकालीन स्थिति, जैसे एक अकाल की स्थिति ना हो जाए। देश में खाद्य भंडार तो होंगे पर देश के पास नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर पे होंगे। प्राइवेट सेक्टर की मनमर्जी होगी, वो देश में बेचे या विदेश में बेचे। आज स्थिति ये है, बड़ी विस्फोटक है। इन कानूनों को अगर हम गहराई से पढ़ते हैं और समझते हैं, इसमें कानूनों के अंदर सिर्फ कंपनियों को अधिकार रह गए हैं, ना तो देश के पास अधिकार बचेगा कि वो इस खाद्य संपदा को अपने देश में स्टोर कर सके, देश के लोगों लिए रख सके। होगा तो खाद्य पदार्थ देश के कंपनियों के पास, पर वो कंपनियां विदेशी होंगी, क्योंकि एफडीआई का बहुत बड़ा इसमें हाथ होगा और देश के पास अकाल के सिवा, कंगाली के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इससे सरकार को राष्ट्रीय हित में कानून को वापस लेना चाहिए। सरकार तो बार बार कह रही है कि हम 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। किसान संगठन नेता भी अपने हठधर्मी को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़े तो बातचीत शायद हो पाएगी। और पहली जो मांग है उसको आप आखिरी रख करके और बाकी विषयों पर आप बातचीत करिए, ऐसा संभव है? शुभेंदु जी, सरकार जो 10 कदम बढ़ी है, वास्तव में सरकार 100 कदम बढ़ी है आगे। देश को छोड़कर बड़ी बड़ी कंपनियों को गले लगाया है सरकार ने। इस बात को हम समझें। आज देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर आदमी को देश, पूरे संसार में, भारतीय की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है। अफ्रीका जैसे कंट्री, बड़ी बड़ी विशाल कंट्रियां भी रोटी के लिए तरस रही हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र खुद बोलता है कि मेरे पास 3 महीने से ऊपर का खाद्य पदार्थ नहीं है। जापान जैसा राष्ट्र जो संपन्न राष्ट्र है वो भी बोलता है मेरे पास 3 महीने का राशन नहीं है। एक भारत मात्र ऐसा देश है जिसके पास 3 साल का खाद्य का भंडार है। वो किसकी बदौलत? किसान की बदौलत। वहां पर ये जो है सरकारी परचेज नहीं है अमेरिका जैसे राष्ट्र के अंदर, इसलिए इसके पास 3 महीने का खाना नहीं है। पर भारत के पास सरकारी परचेज थी, सरकारी सिस्टम था, इसलिए आज देश जो आत्मनिर्भर हुआ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमसे कहा था कि अमेरिका जैसे राष्ट्र मुझे आंख दिखाता है, इसलिए भारत के मेरे किसानों, आप लोग देश का अन्न भंडार भरने का काम करें। किसानों ने ईमानदारी के साथ देश के अन्न भंडार भरे हैं। आज देश आत्मनिर्भर है अन्न भंडार की वजह से, किसानों की वजह से। अगर सरकार ये अन्न भंडारों का भंडारण प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, वो समय वैसा ही आएगा जैसा आजादी के पूर्व और आजादी के बाद, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को ये कहना पड़ा, जय जवान जय किसान, कि हे मेरे जवान और मेरे किसान, मिलकर देश को आत्मनिर्भर बनाओ। आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, पर आने वाला समय इन कानूनों की वजह से, काले कानूनों की वजह से
देश आत्मनिर्भर न होकर इन कंपनियों के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में हो जाएगा कि हमें खाना दीजिए, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम इन कानूनों को हटाना चाहते हैं। जो सरकार बदलाव लेके आई है कम्युनिटी एक्ट के अंदर, जो एक देश को बचाने का कानून था, आज देश को बर्बाद करने का कानून बन चुका है। ये काले कानून है, इनको हटाना ही पड़ेगा सरकार। ठीक है, अगर सहमति नहीं बन पाती है तो उस दिशा में फिर किसान संगठन नेताओं का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि रणनीतियां बदली जा रही हैं और कई तरीके के आह्वान भी किए गए हैं। देखिए शुभेंदु जी, बड़ा सपा बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। हमने 7 तारीख को, कल आपने देखा, ट्रैक्टर में मार्च किया केएमपी के ऊपर और हमारी उम्मीद से कई गुना इस देश के सपूतों ने वहां मिलकर भाग लिया। लाखों की तादाद में ट्रैक्टर केएमपी पे चढ़े और आपने देखा होगा 10-10 किलोमीटर लंबा लाइन बना, जाम लगा। केएमपी चढ़ते समय अगर आप देखेंगे सोनीपत से जो किसान चढ़ा तो 10 किलोमीटर किसानों का काफिला नीचे खड़ा रहा केएमपी चढ़ने के लिए। लगभग 4 से 5 घंटे हमें केएमपी पे चढ़ने में लगे। तो आप समझ सकते हैं कि देश का जो आंदोलन है, देश का किसान जनमानस का आंदोलन है। बिहार से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, उड़ीसा से लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग आए, देश के आखिरी कोने से लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, J&K से आए, लाहौल स्पीति से लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कि देश के हर आदमी को, जनमानस को पता लग चुका है कि देश की सरकार ने पता नहीं किस गलती से, जाने अनजाने में जो बड़ी भारी गलती की है। अब समझ लेना चाहिए सरकार को, देश का ये आंदोलन है, राष्ट्र का आंदोलन है। सरकार को आंदोलन की भावनाओं को समझते हुए इन कानूनों को वापस आज ले लेना चाहिए। राजनीतिक तौर पर दबाव बनाने के लिए क्या स्वामी जी अब आगे भी क्या होगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर इससे पहले आपने कोशिश की थी कि जो सहयोगी दल हैं या जो भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक जो कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं, आपने कहा उनका घेराव कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा मिला है? निश्चित तौर पे आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में जो आपको असंतोष नजर आ रहा है, आज वो डरे हुए नजर आ रहे, सहमे हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण आपको दिखाता हूं। सरकार ने जब कानून को, मतलब जो अध्यादेश कानूनी रूप देना था, सितंबर के माह में कोविड के महामारी के समय में, जब पूरे विश्व के अंदर कोविड महामारी अपने प्रचंड में थी, तो सरकार ने संसद भवन की जो कार्रवाई शुरू की थी, संसद बुलाई। पर आज जब देश के अंदर सभी माननीय सांसद इस कानून के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार ने बहाना लगाया कि कोविड महामारी है। पर अब 29 जनवरी का हम इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको नजर आएगा लोकसभा के अंदर बीजेपी के ही अपने एमपीज, यहां तक कुछ मिनिस्टर भी, जो मेरी जानकारी में जो मुझसे वार्ता करते हैं, बात होती रहती है लोगों के, उनके सहयोगी से, उनसे सीधी मेरा संपर्क है, वो हमें बता रहे हैं कि स्वामी जी संसद चलने दीजिए एक बारी। आप फिर देखिए भारत के अंदर, बीजेपी की सरकार के अंदर, हम सरकार में होते हुए सरकार का इन कानूनों का विरोध करेंगे और हमें जो बोलने का मौका दिया जाए। और संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही वो सांसद जो सरकार को अपना समर्थन देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, वो विरोध में होंगे। 29 तारीख आने दीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट होगी। हरियाणा के भी कोई ऐसे सांसद हैं? बिल्कुल, हरियाणा से पूर्व सांसद भी और मौजूदा सांसद भी मेरे संपर्क में है। तो अभी खुलकर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? खुलकर के किसानों का समर्थन करने के लिए वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिला होगा कि जेजेपी के आज शाहबाद के विधायक, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर मैं किसानों के साथ हूं। रामकरण काला जी शाहबाद से होते हैं, उन्होंने कल अचानक मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में साथ किसानों के खड़ा हूं। तो आप सहयोगी दल का भी विस्तार दे सकते हैं और बीजेपी के कुछ सांसद, आपको समय आएगा 29 तारीख को देश की जब संसद बैठेगी, उसके अंदर कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियां ही नहीं। तो 29 तारीख को लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से कुछ और रणनीति भी है? अभी हमारी रणनीति 26 तारीख तक आपको हमने बता चुके हैं कि हम कल 7 को जो हमने किया वो आपने देख लिया। 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी का जो हम काली लोहड़ी मनाएंगे, उस दिन अग्नि में जो है, जब पूरा देश लोहड़ी को अग्नि जलाएगा, उस अग्नि के अंदर जो है इन 3 काले बिलों को हम प्रवाहित करेंगे, उसको जलाने का काम करेंगे। और 18 तारीख को हम किसान महिला दिवस मनाएंगे और 23 तारीख को जो हम किसान आजाद दिवस जो है
हम मनाएंगे। और 26 को आपको पता है कि किसान दिल्ली की ओर जाएगा। साथ ही जिन राज्यों के किसान दूर से नहीं आ सकते, वो वहां के जो अपने गवर्नर हैं उनको मांग पत्र देंगे और डीसी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया किसान स्वामी जी। मोर्चा का जो है बिल्कुल, और ये रणनीति है फिलहाल किसान संगठन नेताओं की, और उम्मीद है लेकिन इस दौरान बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा करके जो मांग एक लंबे समय से किसान संगठन नेताओं की तरफ से रखी जा रही है, सरकार उसको स्वीकार करे। क्या होगा इसको लेकर के जब ये बैठक होगी और बैठक खत्म होने के बाद क्या वाकई में सहमति बन पाती है, जिन मुद्दों को किसान संगठन नेता लगातार रख रहे हैं, क्या सरकार उसको स्वीकार करती है, देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही।